18 अगस्त 2008। इस दिन विराट कोहली ने इंडियन टीम के लिए अपना डेब्यू किया और 2025 तक आते आते उन्होंने रिकॉर्ड्स की लाइन लगा दी। मोस्ट सेंचुरीज इन ओडीआईज, मोस्ट रन्स इन टी20 वर्ल्ड कप, 7 डबल सेंचुरीज इन टेस्ट क्रिकेट और भी बहुत कुछ। लेकिन 2020 से 2022 तक का एक ऐसा फेज आया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। रन्स रुक गए, फॉर्म स्ट्रगल करने लगा और लोग कहने लगे क्या विराट कोहली सच में अब भी बेस्ट बैट्समैन है। पर ये डाउनफॉल आया कैसे, और सबसे इम्पोर्टेंट विराट कोहली ने इससे कैसे ओवरकम किया। क्या ये उनके करियर का पहला लीन पैच था या पहले भी ऐसा हो चुका है। चलिए ये सब जानते हैं आज के इस वीडियो में। इज विराट कोहली द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस एरा? सोचो, एक 19 साल का लड़का दिल्ली से एक मिडिल क्लास फैमिली से आया जो सिर्फ एक ही चीज चाहता था, इंडियन टीम के लिए खेलना। क्रिकेट के लिए विराट कोहली का जुनून इतना था कि जब 2006 में उनके फादर की डेथ हो गई तो अगले दिन भी कोहली मैच खेलने ग्राउंड पर पहुंच गए थे। यही डेडिकेशन और हंगर ने विराट कोहली को अलग बनाया और 2 मार्च 2008 इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में विराट कोहली की कैप्टनसी में जीत जाती है। टूर्नामेंट में कोहली 235 रन बनाते हैं 47 के एवरेज से। लेकिन जो सबसे बड़ा टेक अवे था कोहली की अग्रेसिव लीडरशिप और विनिंग मेंटेलिटी। इस विक्ट्री के बाद कोहली का सिलेक्शन हो जाता है इंडियन ओडीआई टीम में और 18 अगस्त 2008 को विराट कोहली का डेब्यू होता है श्रीलंका के खिलाफ। लेकिन पहले मैच में कोहली सिर्फ 12 रन ही बना पाते हैं। ये वही मोमेंट होता है जो बहुत से प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस को तोड़ सकता है। एक यंग प्लेयर, इंटरनेशनल प्रेशर, बड़े बॉलर्स का सामना, नए कंडीशंस। लेकिन कोहली ने ये नहीं सोचा कि उनका सफर यही रुक गया है। और एक साल बाद 2009 में वही श्रीलंकन टीम सामने होती है और इस बार कोहली श्रीलंका के खिलाफ अपनी पहली सेंचुरी बनाते हैं। विराट कोहली ने बस ये एक सेंचुरी नहीं मारी थी बल्कि एक नए एरा की शुरुआत की। विराट कोहली द रन मशीन एरा। 2010 में इंडियन मिडिल ऑर्डर में कोहली की जगह पक्की होने लगी और फिर आता है 2011 जब विराट कोहली टेस्ट डेब्यू करते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ। विराट कोहली ओडीआई में तो सेटल हो गए थे लेकिन टेस्ट क्रिकेट एक अलग टेस्ट होता है। लेकिन 2012 में एडिलेड टेस्ट में कोहली अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी मारते हैं। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट 100 बनाना ग्रेट बैट्समैन की पहचान होती है और कोहली ने दिखाया कि वो सिर्फ व्हाइट बॉल फॉर्मेट के नहीं बल्कि हर फॉर्मेट के किंग बनने वाले हैं। अब तक कोहली ओडीआई में कंसिस्टेंट परफॉर्मर बन चुके थे लेकिन अभी तक उनका एक बड़ा मैच विनिंग नॉक नहीं था जो लोगों को याद रहे। लेकिन फिर आता है 2012 की सीबी सीरीज का एक हिस्टोरिक मैच, श्रीलंका वर्सेस इंडिया। इंडिया के सामने टारगेट था 321 का और दूसरी तरफ प्राइम लसिथ मलिंगा जिसे वर्ल्ड का सबसे डेंजरस डेथ बॉलर माना जाता था। Slinger Malinga. विराट कोहली का तबाही मोड ऑन होता है। मलिंगा के अगेंस्ट मार के बाउंड्री स्कोर करना। श्रीलंका का बेस्ट बॉलर हेल्पलेस लगना। 24 from the over, Lasith. मलिंगा का स्पेल 7.4 ओवर्स में 96 रन्स, वो भी 12.5 की इकोनॉमी से। इंडिया का सिर्फ 36.4 ओवर्स में 321 का टारगेट चेस कर लेना। ये सिर्फ एक इनिंग्स नहीं थी, ये वर्ल्ड क्रिकेट के नए सुपरस्टार का अनाउंसमेंट था। और 2012 में सिर्फ यही एक बड़ी इनिंग नहीं थी विराट कोहली की। इसी साल एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली 183 रन्स की नॉक खेलते हैं, वो भी रन चेस में, जो कि ओडीआईज में विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर बन जाता है। और यही फॉर्म विराट कोहली आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी कंटिन्यू रखते हैं। 2014 के टी20 वर्ल्ड कप में कोहली 319 रन बनाते हैं 106 के एवरेज से और सेमीफाइनल और फाइनल में बल्ले के साथ ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। विराट कोहली ने अपने करियर के स्टार्टिंग में ही बहुत कुछ अचीव कर लिया था, लेकिन इसी साल इंग्लैंड टूर पर कोहली का सबसे खराब परफॉर्मेंस निकल के आता है टेस्ट क्रिकेट में।
इस टूर पर कोहली 10 इनिंग्स में सिर्फ 134 रन्स बनाते हैं 13.4 के एवरेज के साथ। जब कोहली बैटिंग के लिए क्रीज पर आते थे तब उन्हें पूरा क्राउड बू करता था। एक तरफ बैटिंग में स्ट्रगल और दूसरी तरफ क्राउड की बूइंग। ये समय विराट कोहली के लिए बहुत खराब था। इंग्लैंड का टूर खत्म होने के बाद इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया का टूर करती है और ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली एक ग्रैंड कमबैक करते हैं। इस टूर पर कोहली 8 इनिंग्स में 692 रन्स बनाते हैं 86.5 के एवरेज के साथ, जिसमें 4 सेंचुरीज भी शामिल होती है। और इस टर्न अराउंड के लिए विराट कोहली सचिन तेंदुलकर को क्रेडिट देते हैं। और इसी टूर पर धोनी के रिटायरमेंट लेने के बाद कोहली टेस्ट टीम के कैप्टन बन जाते हैं। इसी सक्सेस को विराट कोहली आगे आने वाले आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी कंटिन्यू रखते हैं, चाहे वो 2015 का वर्ल्ड कप हो या फिर 2016 के T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनना हो, या फिर 2016 के आईपीएल में एक ही सीजन में 4 सेंचुरीज की हेल्प से 973 रन्स बनाना हो। विराट कोहली सिर्फ वनडे एंड T20 फॉर्मेट में ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो ऐसा नहीं था। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में भी 7 डबल सेंचुरीज बनाई। So 7th double 100 for Virat Kohli. और 7 में से 6 डबल सेंचुरीज विराट कोहली ने सिर्फ 17 मंथ्स के स्पैन में ही बनाई थी, जुलाई 2016 से लेकर दिसंबर 2017 तक। और 2019 के वर्ल्ड कप में भी कोहली का एक जबरदस्त परफॉर्मेंस निकल के आता है। और इसी साल विराट कोहली पिंक बॉल टेस्ट में सेंचुरी बनाने वाले इकलौते इंडियन बैट्समैन बन जाते हैं। और ये विराट की इंटरनेशनल क्रिकेट में 70th सेंचुरी बन जाती है। इस डिकेड के एंड तक आते आते विराट कोहली आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द डिकेड 2017 एंड 18 में आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, 2018 में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड 2012, 17, 18 में आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इतने सारे अवार्ड्स विराट कोहली जीत चुके हैं। 2019 तक सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। विराट कोहली हर फॉर्मेट में डोमिनेट कर रहे थे, सेंचुरीज पे सेंचुरीज मार रहे थे। पर फिर आया 2020 और यहाँ से एक ऐसा फेज शुरू हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। रन्स आने बंद हो गए, सेंचुरीज तो जैसे गायब ही हो गई। हर मैच के बाद एक ही सवाल आता था, विराट कोहली को हो क्या गया है। पर क्या सही में कोहली 2020 में आउट ऑफ फॉर्म थे? 2020 में कोविड के कारण बहुत ही कम मैचेस हुए थे। ये रहे विराट कोहली के 2020 के स्टैट्स। ओडीआईज में 9 मैचेस में 431 रन्स थे, 47.9 का एवरेज। एंड T20 आईज में भी अगर देखे तो परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा है। हालांकि टेस्ट में उतने अच्छे नंबर्स नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि कोहली पूरे तरीके से आउट ऑफ फॉर्म हो। 2020 में एक अच्छी इनिंग खेली थी विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में। वनडेज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन विराट कोहली ने 2019 तक अपने बैटिंग के लेवल को इतना हाई सेट कर दिया था कि विराट कोहली 2020 से ही सबको आउट ऑफ फॉर्म लगने लगे थे। लेकिन असल हालात 2021 से लेकर 2022 एशिया कप तक बिगड़े रहे और टेस्ट फॉर्मेट में 19 मैचेस में 872 रन्स, 27 का एवरेज। ओडीआईज में 18 मैचेस में 702 रन्स, 39 का एवरेज। लेकिन T20 आईज में कोहली का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। 31 मैचेस में 1542 रन्स, 55 के एवरेज के साथ। यही वो फॉर्मेट था जिसमें कोहली ने 1020 दिनों के बाद सेंचुरी लगाकर उस ड्राफ्ट को एंड किया। लेकिन इस फेज के बाद कोहली का सेंचुरी बनाने के बाद अग्रेसिवली सेलिब्रेट करना और फील्ड पर अग्रेशन काफी हद तक कम हो गया। ये फेज कोहली के लिए बहुत मुश्किल रहा। कोहली को टीम से बाहर करने की बातें हो रही थी, लेकिन इस फेज में टीम ने और मैनेजमेंट ने कोहली को बैक किया। फॉर्म ऊपर नीचे सबका होता है, प्लेयर का क्वालिटी जो है वो कभी खराब नहीं होता है। और इसका रिजल्ट एशिया कप 2022 में देखने को मिला। लेकिन विराट कोहली यहाँ रुके नहीं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 82 रन्स की वो नॉक आज भी हमें याद होगी। और वर्ल्ड कप के एक ही एडिशन में सबसे ज्यादा रन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में वो 76 रन्स की नॉक। IPL 23 और 24 में ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस। लेकिन इस 2 साल के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद विराट कोहली फिर अपना फॉर्म ढूंढते हुए नजर आए। श्रीलंका के खिलाफ 3 ओडीआईज, 5 BGT के टेस्ट। इसमें कोहली का कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा। एक ही तरीके से पूरी सीरीज में आउट होना ये वाकई एक चिंता की बात थी। लेकिन विराट कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी में कमबैक किया, पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी लगाई, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रन्स की वो क्रूशियल नॉक खेली।
लेकिन क्या विराट कोहली सच में ग्रेट बैट्समैन है? मुझे लगता है विराट कोहली इस एरा के ग्रेटेस्ट बैट्समैन है। कोहली की कंसिस्टेंसी, एडेप्टेबिलिटी और प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करने की एबिलिटी, ओडीआईज में 50 सेंचुरीज, हाई एवरेज, हर वर्ल्ड कप में जबरदस्त परफॉर्मेंस, T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन्स, 2 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड, ऑलमोस्ट हर नॉकआउट में 50+ स्कोर, टेस्ट में ओवरसीज सेंचुरीज, मैच विनिंग नॉक्स। लेकिन स्टीव स्मिथ और जो रूट इन टेस्ट एंड T20 आईज एंड ओडीआईज में रोहित शर्मा भी जबरदस्त है। एक ग्रेटेस्ट सब्जेक्टिव है, लेकिन अगर ऑल फॉर्मेट में डोमिनेंस देखे तो विराट कोहली का नाम टॉप कंटेंडर्स में आएगा। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या विराट कोहली ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस एरा है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑलराइट, अगर चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री और इंडिया का परफॉर्मेंस देखना हो तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं वही।